Assalamu alaikum everyone. Welcome to Shaista Corner. If you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon to never miss my any recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका शाइस्ता के किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी रेसिपी, शाही टुकड़े फ्राइज़। ये मैं अली की स्पेशल फरमाइश पे बना रही हूँ। उसने कहा कि मम्मा रोज़ रोज़ पकोड़े चाट वगैरह खा के हम तंग हो गए हैं, तो आज कुछ अलग बनाइए। तो आज मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ अलग चेंज बनाया है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि ये बहुत ही रिच डिश है। आप इसको ज़रूर इफ्तारी में बनाइए और इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। रहमान रहीम। तो अब सबसे पहले मैं बना रही हूँ शीरा, जिसके लिए मैंने लिया है ये 1 कप चीनी का। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कप पानी। और ये 2 इलायची मैंने कूट ली हैं अच्छी तरह से। चीनी हल होने तक, जब तक हमारा शीरा बन के रेडी होगा, तो फिर हम दूसरे चूल्हे पे दूध बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं। ये इस तरह हमारी चीनी हल हो गई है। अब हम इसमें ये 1 स्लाइस लेमन का डाल देंगे। तो ये जी हमारा शीरा तैयार हो गया। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए, कोई 1-2 तार का नहीं। बस जी इस तरह से होना चाहिए, यूँ आपका हाथ से पकना चाहिए, इस टाइप का शीरा बनना चाहिए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा क्योड़ा, और अब हम इसका कर देंगे फ्लेम ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1/2 लीटर लिया है मैंने मिल्क, डेयरी का फ्रेश मिल्क लिया है, फुल फैट वाला। हाफ मैंने लिया है, ये हाफ कैन लिया है छोटे वाले का कंडेंस मिल्क, और एक फुल क्रीम ली है मैंने टेट्रा पैक वाली। कुछ मैंने लिए हैं पिस्ता बादाम गार्निशिंग के लिए। 1/2 टी स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, 1/2 टी स्पून मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। अब दूध को 1 बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जो कॉर्नफ्लोर और हमने कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड इसमें हम शामिल कर देंगे घोल के एक प्याली में। इसमें हम चीनी नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी बहुत ही ज़्यादा रिच है और इसकी सीरम में भी बहुत ही मज़ेदार लाइट सी हमारे शाही टुकड़े फ्राइज़ बनने वाली है। ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे। ये 1 बॉयल आ चुका है, तो ये कुछ इस तरह है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कंडेंस मिल्क, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फुल क्रीम, पूरा पैकेट। अब ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं और हम बनाते हैं फ्राइज़, उनको करते हैं फ्राई। अब हमने ली है ये ब्रेड ली है, और इसको हम इस तरह फ्राइज़ के शेप में इसकी स्लाइसेस कट कर लेंगे, क्योंकि ये शाही टुकड़ा फ्राइज़ है, बहुत ही रिच और यमी डिश है। ये मैं बना रही हूँ अली की फरमाइश पे। इस तरह से पैन हमने चढ़ा दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें। मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, क्योंकि
रोज़ा है, इफ्तारी के बाद सारी चीज़ें हैवी हैवी हो जाती हैं, तो बस मैं इनको थोड़ा सा ही शैलो फ्राई करूँगी। बच्चों की फरमाइश पे मैंने बनाई। मैंने कहा बच्चे खुश हो जाएं, रोज़ कह रहे हैं कि फ्राई फ्राई चीज़ें खा खा के बोर हो गए, कुछ मीठी सी चीज़ें होनी चाहिए। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इनको निकालेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम इनको असेंबल करते हैं। अब ये इस तरह से हम इन भी शीरा पोर कर देंगे। तो जी अब हम इसकी पिस्ता बादाम से गार्निशिंग करेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी शाही टुकड़ा फ्राइज़ रेडी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इस रमज़ान इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा शाही टुकड़े फ्राइज़। ये बहुत ही रिच डिश है, आपको इफ्तारी का मज़ा आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।